हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका अपना डिवाइड चल रहा था, तो आज हमारा जो डिवाइड की क्लास रहेगी लास्ट रहेगी। ठीक है, हम लास्ट करेंगे डिवाइड आज की क्लास में, क्योंकि ऑल्दो हमने इसकी कई सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। सो एक बार मुझे जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करना है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सो आओ चेक करते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं और कितने बच्चे अभी आने बाकी है। वेलकम बैक टू द स्टार्ट क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल राइट है। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। अब्दुल, शारदा ठाकुर, श्रद्धा ठाकुर, आराध्या, अंकित, एमडी, बिल्कुल बेटा। गुड 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 इवनिंग, गुड इवनिंग वेदांश। ठीक है, तुषार, आराध्या, राठौर, वेदांश। ठीक है, परमेश्वर सिंह जी, गुड इवनिंग बच्चों। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। गोपी जी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। लोकेश, वेदांश, आशीष, आशीष शुक्ला, अंशी, चलो कार्तिक, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर। युवराज, देवेंद्र सिंह, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। सभी को प्यार बड़ा गुड इवनिंग। सो जैसे कि आप सभी को पता है, अपनी मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास में अपना क्या चल रहा था, डिवीजन चल रहा था। डिवीजन में हमने कई सारी चीज़ों को तो क्लियर कर लिया था, और भी जितनी भी चीज़ें बच रही है इसको भी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और कोशिश ये करूंगा मैं आज की क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें, क्योंकि लास्ट पार्ट बच रहा है। ठीक है, इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक हो गया था, और जहां तक मुझे याद है कि मैंने आप सभी को डिवीजन मेथड में, डिवीजन के अंदर मैंने आप सभी को क्या क्या करवाया था, याद करो। चलो यहां से करेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस मैं भी दूंगा, ध्यान से रखेंगे। हमें डिवाइड का मतलब पता चल गया था, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। हमें डिवाइड का मतलब पता चल गया था, डिवीजन मेथड हमें पता है, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता है, मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया था। जो डिविजिबिलिटी रूल था 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और यहाँ तक कि 13 तक का भी हमने क्लियर करा था। और इसके अंदर मैंने आपको मेन रोल बताया था किसका, 7 का और 13 का। 13 का वैसे था नहीं, फिर भी मैंने 13 लिखा है। हम 12 तक ही कंप्लीट कर लेते हैं। 3, 7 और 9 इम्पोर्टेंट थे, याद करो। मैंने आपको कहा था कि 3 का, 7 का और 9 का ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर और भी ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, तो वो था आपका 7 का। कौन सा, क्योंकि इसके डिविजिबिलिटी रूल के अंदर क्या कह रहा था कि भैया हमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को 2 से 2 गुना करना है, मतलब मल्टीपल करना है, फिर उसको उतने से क्या करना है, माइनस करना है पूरे नंबर में से। ठीक है, मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। सो एक बार फिर आप सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आर सेइंग टू यू
what will be the value of 0 divided by 2527523? एक कॉस्ट ऑफ कंडीशंस याद रखेंगे, जब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जीरो ऑलवेज क्या होता है बताओ, एडिशन में, सब्ट्रैक्ट में, डिवीजन में और मल्टीप्लाई के अंदर। बताओ क्या होगा, जीरो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा या रेदर देन होगा या कुछ और चीज होगी। तो बेटा जब हम ऐड करते हैं तो एडिशन में क्या होता है, जीरो वैल्यू नॉट काउंटेबल कर दी जाती है। ठीक है, नॉट काउंटेबल कर दी जाती है, मतलब जीरो को हम आगे वाले नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। सबट्रैक्ट में भी सेम होता है, सेम एज। ठीक है, डिवीजन में क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगी, रेदर देन थोड़ी सी चेंजिंग। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, जीरो ऑलवेज जीरो, जीरो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। अगर जीरो को किसी भी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी जीरो होती है। याद करेंगे कैसे, याद मैंने कहा था 940 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ले लेते हैं डिजिट। यहाँ ध्यान देंगे, मैंने कहा 920 और 10। अगर मैं जीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑलवेज जीरो, वैल्यू इज ऑलवेज 00029। तो ये कितना हो जाएगा, 9200। कितना हो जाएगा, 9200। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आइए एक चीज और ध्यान देंगे, अभी मैंने आप सभी से क्या कहा बताओ, 1 आएगा, 0 आएगा, 275 आएगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, नॉट ऑफ ऑल दिस नंबर। जल्दी से कहो कौन सा होगा। सॉरी, डिवाइड करना है कितने से, 27523, जीरो कितना आएगा, ऑलवेज जीरो। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे कि कौन सा ऑप्शन है। जल्दी बताओ, चेक करते हैं कितने बच्चे राइट दे रहे हैं आंसर। सुशांत जल्दी बताओ बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसी से रिलेटेड मैं और भी दूंगा आप सभी को, राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे पता चला, अभी मैंने कहा सेम एज, सेम एज का मतलब क्या है, अगर मैं 27523 डिवाइड करता हूं तो जीरो, तो ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। क्योंकि आपको पता है 27523 को मल्टीप्लाई भी करता हूं, 27523 को माइनस भी करता हूं जीरो, तो क्या होगा, ये सेम वैल्यू रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी। अगर मैं 27523 को प्लस करता हूं जीरो, तो क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो हमको बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, चलो एक बार और चीज ध्यान देंगे, अगर मैं इसको 10 लिखता हूं 27523, तो इसका आंसर कितना होगा बताओ, रिमाइंडर बताओ और इसका क्वेश्चन बताओ कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में से नहीं है, आप सभी को ऑप्शन खुद देना है, जल्दी बताओ, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। राइट, बिल्कुल दीपांशु, उज्जवल, चलो करो बेटा।
एक सेकंड ध्यान सुनना एक बार और। मैंने क्या कहा, हम डिवाइड या मल्टीप्लाई सॉरी डिवीजन जब हम करते हैं, अगर मैं आपको मैंने शायद से लिखवाया होगा कि ए और बी के फॉर्म के अंदर लिखवाया था मैंने, आप सभी को याद नहीं होगा शायद से, एक बार ध्यान देंगे। कहता है जो आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, इसको ए अपॉन का बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए अपॉन का बी या पी अपॉन का क्यू, रैशनल नंबर कहते हैं जिसको, ठीक है, पी अपॉन का क्यू। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब होता है डिवाइड, इस वाले सिंबल का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड में कहता है, मैंने लिखा था 27523, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे लाइन खींच दूं, पॉइंट पे ये वाली वैल्यू आ गई, सेकंड पॉइंट पे 10 आ गया, तो ये देखो इस वाली वैल्यू को इस लोगो में हमने क्या करा, फिट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। जैसे इस वाली वैल्यू को हमने इस वाले लोगो में एडजस्टमेंट करा, अब देखो पॉइंट काटता हूं, जीरो काटता हूं, पॉइंट बढ़ाता हूं, क्या करते हैं हम, जीरो कट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है ये, 27523 अपॉन का 10, ठीक है। अगर मैं जीरो कट करता हूं, पॉइंट बढ़ता है, तो कितना आ गया, 2752.3। अगर मैं बच्चे आप इसको उसी मेथड से करते हो 10 से, तो आप लिखोगे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 7 बचेगा, ऊपर से ले लेंगे 5, 7 जा 70, 5 बचेगा, ऊपर से ले लेंगे 2, है ना, 7 बचेगा, ऊपर से ले लेंगे आप कितना, 2, तो कितना आ जाएगा, 5 जा 50, फिर 2 बचेगा, ऊपर से ले लेंगे 3, फिर लिखोगे 2 जा 20, कितना बचेगा 3, फिर आप पॉइंट लगाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर लिखोगे 3, तो कितना आ जाएगा, 10 3 जा 30, और ये आपका सेम वैल्यू है, कौन सी, आपके पास यहाँ पर कितना वैल्यू बचा, 2752.3। चाहे आप इस लॉन्ग मेथड से करो या इसका यूज करके आप अपना आंसर जल्दी निकालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो यहाँ पर 10 था, अगर इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो क्या करते हैं, ध्यान देंगे एक बार। सपोज दैट मैंने लिखा 27523 डिवाइडेड बाय 100, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अब आप सेम एस करोगे, आप लिखोगे 27523, फिर आप पढ़ोगे 2 1 जा 2, 100 1 जा 100, 100 2 जा 20, वही 200 2 जा 200, फिर इस तरीके से करोगे, फिर कहोगे सर 75 बचेगा, ऊपर से 2 लेंगे, फिर 7 पे लगाएंगे, फिर 700 आएगा, 52 बचेगा, फिर आप 3 लोगे, है ना, फिर आप 3 लोगे, फिर कहोगे सर 5 पे जाएगा, फिर 500 लिखेंगे, फिर 23 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, सेम यही जाएगा। अब ये देखो टाइम टेकिंग है, ध्यान से समझो, ये है आपका टाइम टेकिंग, हमें टाइम बचाना है। तो 27523 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो है तो एक जीरो काटेंगे, तो यहाँ 2 जीरो काटेंगे तो पॉइंट, तो हम लगाएंगे 275.23, क्या लगाएंगे, 275.23, क्यों, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा। अगर यहाँ पर 3 जीरो हो, 1000 हो, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, 5 के पास आ जाएगा। 10 में कहाँ जाएगा, 10 में 2 के बाद, 100 में 5 के बाद, 1000 में 7 के बाद, 10,000 में 2 के बाद ये नंबर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। एक बार जल्दी मुझे सारे बच्चे लिखेंगे कि क्लियर है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताएंगे, हाउस द जोश। चलो, कहा था मैंने बस एक बार तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर देखेंगे क्या करना है, कहा था ना आप सभी को। यही स्पीड रहेगी क्लास की, सभी बच्चों को समझ में आएगा, और इस चीज की गारंटी मेरी है।
ओके सो अगर मैं बेटा क्वेश्चन में और चेंज करता हूं, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं, 926,483 डिवाइडेड बाय 100। चलो 1 आप सभी करेंगे, 249,3,769 डिवाइडेड बाय 1000, 492,698 डिवाइडेड बाय 4, 5960 डिवाइडेड बाय 8। ये 5 सवाल आपको करने हैं अपनी कॉपी के अंदर, 42986 डिवाइडेड बाय 10। चलो पांचों के आंसर जल्दी से मारो कमेंट बॉक्स के अंदर, क्लिक करके मारो, जल्दी मारो, और जल्दी करेंगे सारे के सारे बच्चे। गुड, शाबाश। चेक करता हूं मैं कितने बच्चों का राइट आंसर आ रहे हैं। जल्दी करेंगे सारे बच्चे राइट। शाबाश बच्चों, शाबाश। बिल्कुल राइट है बच्चे, गुड 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 गुड, नाइस, शाबाश। चलो करो करो, अंकित, पार्थ आप भी करो बच्चे, सबके आंसर चाहिए। कार्तिक, अंशी, लोकेश जी आपका भी चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए। पन्ना लाल, सोनाक्षी कुमारी, युवराज, मिष्ठी, आदर्श, तुषार, निषाद। चलो भैया जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इतने बच्चे, देवांश, बताओ इतने सारे हैं कि इनका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। सभी बुरा ना माना करो बच्चों, बस करने में ध्यान लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी दो भैया, शरिया जल्दी दीजिए आंसर। और 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सबके एक साथ लिख करके भेजो। और याद रखो कितनी बार का है कि जब भी मैथ्स की क्लास हो अपनी नोटबुक ओपन होनी चाहिए। क्या आपके पास दो चीज अवेलेबल होनी चाहिए? क्या क्या दो चीज? एक तो क्लास बुक और सेकेंड आपकी नोटबुक। ये दोनों चीज ओपन रहेंगी, क्लास करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्लियर होती चली जाएगी। इसीलिए ध्यान रखेंगे, एक तो जो क्लास की बुक है अपनी वो रखनी है, साथ में आपकी नोटबुक आपके पास में होनी चाहिए, जिसमें आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं मैथ्स के। अब कहोगे कि सर मैथ्स के नोट्स कैसे? हम इसको प्रैक्टिस कहते हैं, हमें प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए, कॉपी चाहिए। मैथ्स में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी अच्छी तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके प्यारे बच्चों, उतनी अच्छी तरीके से आपको क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। जितनी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आपका टाइम उतनी अच्छी तरीके से बचेगा और आपका सिलेक्शन चुटकियों में होगा। ओके, बाकी वो सारे बच्चे सोचते रहेंगे अरे क्या करे क्या ना करे, जिसने बाद में क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, सुन लो, जो बच्चा भी प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रैक्टिस ऑन द क्लास करते हुए चलना है, जो चीजें सब चीजें क्लियर करनी है। क्लियर? चलो राइट है, चलो मैं चेक करवाता हूँ आंसर, ध्यान देंगे सारे बच्चे मेरे साथ। करे, कहता है कि 92648 3
कितना आ जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, 2 0 कट करने हैं, 2 0 कट करना है। क्या लगाना है? आपका पास आ जाएगी 924683 ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। कितना है? 10,000। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो लो भैया लगा दिया हमने 4 के बाद, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 249.3269। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, 42986, कितना आ जाएगा इसका आंसर? आप लिखोगे 4298.6। ये दोनों आपको डिवाइड करके करना है। आपको डिवाइड करने का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला आपका यही है, 492698। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये वाली, ध्यान देनी है बस। चलो 4 1 जा 4, 0 ऊपर से लिया 9, 4 2 जा 8, 1 ऊपर से लिया 2, 4 6 जा 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा 12, 0 0। अब ऊपर से हमें पता है कि 6 उतारेंगे, तो 4 1 जा 4, 2 ऊपर से लिया 9, कितना आता है? 28, 4 7 जा 28, 1 ऊपर से लिया 8, कितना आता है? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2, तो जो आपके पास रिमाइंडर बचा वो कितना है? 2 है। कितना है? 2। तो आपसे एक तरफ लिखोगे क्या, इसके 2 पार्ट्स निकले, 1 2 3 1 7 4, और रिमाइंडर इसका बचा है हमारे पास 2। 596028, इसको आप लोग करोगे सिर्फ जल्दी से। अच्छा, ये जो आंसर्स है ये किस किस के राइट है, जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे? क्या फर्स्ट का राइट है, सेकंड का राइट है, थर्ड का राइट है, या फोर्थ का, या फिफ्थ का? क्लियर? जल्दी करो। 596028, 596028 कितना? डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, अब 5 क्या है? स्मॉलेस्ट है, 8 लार्जेस्ट है, तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करेंगे? डबल नंबर ले लेंगे। तो 59, 8 1 जा 8, 8 8 जा कितना होता है? 64, 8 7 जा कितना होता है? 56, कितना बचेगा? 3 ऊपर से ले लेंगे 6, 8 4 जा 8 5 जा, ऊपर से 2 नंबर लेंगे, तो क्या करते हैं? 0 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 28। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? इसका लिखेंगे, इसका आर आ गया 4, और इसका क्वेश्चन आ गया 74503। 74503, 1 2 3 4 5 ऑल क्लियर। क्या ये सभी के क्लियर हैं? से यस या नो, से यस या नो, जल्दी बताओ। से यस या नो, जल्दी बताओ। अंशी, लोकेश, प्रवीण, पन्ना जी, नक्शु, आराध्या राठौर, सोनाक्षी कुमारी, युवराज, मिष्टी,
आदर्श, सभी बच्चे बताएंगे भैया, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे। नमन, आराध्या, आदित्य जी जल्दी बताओ बच्चों। क्लियर है, चलो शाबाश। एक बार सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे। बुक के अंदर जो आपका डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन का बुक के अंदर आपका कहता है कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि 13 से भाग देने पर भागफल होगा 3, हमने वाला कर लिया था 36। बुक का क्वेश्चन नंबर 36। क्या सभी बच्चों के पास बुक अवेलेबल है? से यस या नो। जो जो बच्चे नहीं है वो परचेज कर लो बेटा, मंगवा लो जल्दी से, क्योंकि हमें देखो ऑन क्लास तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब मान लो आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, तो क्या आप दोबारा 1 घंटे की क्लास लेकर के बैठोगे? स्किप करते चलोगे आगे आगे आगे, 10 सेकंड का बढ़ाते रहोगे? नहीं। अगर आपके पास बुक्स है तो आपको क्लास भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड टाइम क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट क्या करोगे, बुक ओपन करा, हाँ सर ने ये क्वेश्चन कराए थे, ये ऐसे थे, ऐसे करने पड़ेंगे। और सॉल्यूशन अगर देखना है तो सॉल्यूशन आप ओपन करके देख सकते हो। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर, ओके। तो मैं आपको डिवीजन का होमवर्क में दे दूं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर है, कहता है कि एक संख्या को 19 से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल भी 5 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द 19 एंड क्वोशिएंट इज अ 5 एंड रिमाइंडर इज आल्सो 5, देन फाइंड द नंबर। आई डोंट नो, है ना। कई सारे बच्चों के तो तोते उड़ गए होंगे क्वेश्चन देख करके। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कहता है कि व्हेन अ नंबर इज अ डिवाइडेड बाय 90, किसी नंबर है, हमें कोई वैल्यू है, ये हमें नहीं पता क्या है। अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 19 से, ठीक है, तो कहता है जो इसका रिमाइंडर है वो 5 आता है, और जो इसका क्वोशिएंट है वो भी कितना आता है, 5 आता है। क्या क्या चीज, रिमाइंडर 9, क्वोशिएंट 5। तो हमें वो वैल्यू निकालनी है कि वो वैल्यू क्या होगी। चलो, क्या आप निकाल सकते हैं सारे के सारे बच्चे? प्रैक्टिस याद करो, मैंने आपको निकलवाया था। अगर मैं इससे छोटा नंबर देता हूं, एक बार ध्यान देंगे। चलो, इसका आपको क्या क्या निकालना है, एक तो क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। फिर देखता हूं मैं आप कैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो भैया निकालो जल्दी से, इसका क्वोशिएंट और इसका रिमाइंडर जल्दी से सारे बच्चे निकालेंगे, और देखना आप इन सभी का आंसर दोगे। शाबाश करो, ज्यादा बड़ा नंबर है, कोई नहीं, छोटा नंबर भी दे देंगे इसके बाद, दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। करो जल्दी बताओ, क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आएगा? 12 वन जा 12, 12 टू जा कितना होता है, 24। क्या 42 आता है 12 के टेबल में से, यस या नो, यस या नो, नो। चलो कितना आ गया हमारे पास, 12 है, 99 है, क्वोशिएंट हमारे पास निकला 355, रिमाइंडर हमारे पास 9, ठीक है। अगर मैं बच्चे 355 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान देंगे एक बार सारे के सारे बच्चे, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 और 1 11,
5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 3 3, 2 3 या 6 और 1 7, 5 5 3 0 6, 5 और 7 कितना होता है? से जल्दी बताओ, 5 और 7 कितना होता है? 12 और 4, 4 2 6 0 हमारे पास निकल के आया 4260। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर बचा था 9 में ऐड करता हूं तो मेरे पास होता है 4269, और ये क्या निकलता है आपका? आंसर निकलता है। और ये क्या निकलता है आपका? आंसर निकलता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। इसका जो तरीका है करने का थोड़ा सा अलग है, ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अगर किसी भी नंबर को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन 5 बचता है एंड रिमाइंडर भी 5 बचता है। बट मैंने क्वेश्चन को नीचे चेंज करा। हमने क्या करा मेरे बच्चा? हमने क्वेश्चन को चेंज करा। क्वेश्चन को चेंज करने के बाद मैंने क्या करा? 12 आपको एक नंबर दिया, आपने सीधा सीधा डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद आपने क्वोशिएंट और आपका रिमाइंडर निकाला। तो मैंने क्या करा? क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करा 12 से, और उसके अंदर जो वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई थी? ध्यान देंगे, मैंने क्वोशिएंट कितना था मेरे पास? मेरा निकल के आया था 355 मल्टीप्लाई 12, कितना आया था? 4260 निकला था। और फिर इसके अंदर मैंने रिमाइंडर ऐड करते के साथ ही ये मेरी वैल्यू सेम एज हो गई, सेम वैल्यू बनके तैयार हो गई। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब जरा ये वाला क्वेश्चन समझेंगे जो व्हाइट बोर्ड पे है। कराना स्टार्ट करूं? ध्यान से करेंगे, दोबारा करते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 19। देखो बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है यदि किसी संख्या को 19 से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल भी 5 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें संख्या पूछ रहा है, तो कहता है कि जो वैल्यू है वो क्या है, उसको हम क्या मान लेते हैं? वैल्यू को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जब कभी भी आपको वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आपको वहां पर क्या करना है? x मान लेना, क्योंकि हमें वो वैल्यू नहीं पता जो हमें फाइंड करनी है। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, देन आपके पास मैंने आपको बताया था क्वोशिएंट रिमाइंडर, हमें ये चीज दे रखा है। ठीक है, और आपको ये पता है कि भाग किससे देना है। क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, और आपका वैल्यू आपको दे रखा है 19। ठीक है, अब यहां देखिए क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। क्वोशिएंट कितना है? 19 और 5, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 में 4 प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 95। देन जब क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको मल्टीप्लाई प्लस करा तो हमारे पास आया 95। जब 95 में मैं रिमाइंडर को ऐड करता हूं, क्या करना है? रिमाइंडर को ऐड करेंगे। 95 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा? 100। तो आप कह सकते हो सर कि जो इसका आंसर है वो 100। कितना आंसर है? 100। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी राइट हो जाएगा। चलो एक बार इसको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतारो। तो जो हमें x की वैल्यू पूछनी थी वो वैल्यू हमारे पास थी 100। इसी से रिलेटेबल क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से कॉपी में नोट करो, इसको क्वेश्चन लिखो और नोट करो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, शाबाश।
शाबाश, जल्दी करो सारे बच्चे। शाबाश, जल्दी करो। गुड बच्चों, शाबाश, दैट्स क्लियर। गुड 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 बच्चों, शाबाश। चलो इसी से रिलेटेबल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से करेंगे सारे के सारे बच्चे। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूं क्या? जल्दी से लिखेंगे? यस बेटा, करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है, करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करनी है। अभी मेहनत करोगे तो एग्जाम 1 टाइम में क्लियर होगा। दैट्स क्लियर। चलो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। कहता है किसी वैल्यू को 12 से डिवाइड करने पर जो आपका डिवीजर था वो कितना है? 12 है। रिमाइंडर बचता है आपके पास 3 और क्वेश्चन बचता है 4। देखो एक बार मैं इमेजिनरी दे रहा हूँ, करके देखेंगे। ठीक है, करो। चलो, आंसर ठीक आएगा। ये 1 है, ये स्टेज 1, स्टेज 2 लिखोगे, डिवीजर, रिमाइंडर, क्वेश्चन। एटीन, 6 और 132। चलो ये दोनों करो जल्दी से। फिर उसके बाद 9 4 6 8 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है? क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको निकालने हैं। चलो जल्दी करो, सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। हाँ आदर्श बिल्कुल राइट है। जल्दी करो बच्चों, मैंने फर्स्ट वाला चेक कर लिया है, सेकंड वाला आप सभी करो जल्दी से। और ये जो 12 का मैंने लिखा है 9468, ये भी आप सभी को करना है। इसका क्या क्या निकालना है? इसमें आपको निकालनी है 3 चीजें। 3 चीजें तो क्या, 2 चीजें निकालनी है। इसमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, इसमें आपको निकालना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ओके, डिवीजर आपका 12 है, रिमाइंडर आपका 3 है, और जो आपका क्वोशिएंट है वो कितना है? 4 है। नेक्स्ट वाले में डिवीजर आपका 18 है, क्वोशिएंट आपका 6 है, और क्वोशिएंट आपका 132 है, रिमाइंडर आपका 6 है। वैल्यू निकालो क्या क्या आएगी। शाबाश, करो जल्दी करो बच्चों। चलो मेरे साथ चेक करेंगे एक बार। इसकी तो वैल्यू आ जाएगी, क्या था? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई 12,
ठीक है, क्वेश्चन कितना है, 12 8 कितना होता है, 51। तो इसका आंसर कितना है, 51। इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है, 51। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन कितना है, 132 मल्टीप्लाई का 18। मल्टीप्लाई करा आप सभी ने 132 18 से, 2376 में कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2382। कितना आ जाएगा, 2382। ये आप सभी को करना है जल्दी से, चलो जल्दी करो, चेक करते हैं किस किस बच्चे ने राइट आंसर दिया है, जल्दी करो। शाबाश, बिल्कुल राइट है मेरे बच्चे। करो शाबाश, चलो राइट दे रहे हैं, गुड बच्चों, शाबाश। चलो मैं इसको करता हूँ, ध्यान देंगे। कहता है 9468 को 12 से, 12 की टेबल में 94 आता है क्या, जल्दी बताओ। बिल्कुल आता है, आता है क्या नहीं आता, टेन 6 कितना बचेगा, 96 में 106 में से कितना, 106 में से 96 माइनस कर लेंगे 16 में से 10, कितना 10, ऊपर से लेंगे 8, 12 9 108। तो इसके अंदर कितना कितना क्वेश्चन कितना बच रहा है, 7 8 9, और आपका जो डिवीजर था वो कितना था, 12। इसके अंदर रिमाइंडर 0 है। दैट्स क्लियर, से यस या नो, ये चीज है क्लियर है, राइट है, ओके सर, गुड, राइट, ओके। सो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूं होमवर्क के लिए, होमवर्क में लिख लेंगे, सेम यही क्वेश्चन है, डिवीजर रिमाइंडर क्वेश्चन 1968। क्वेश्चन नंबर 2, डिवीजर क्वेश्चन रिमाइंडर 1468। 3, थर्ड डिवीजर रिमाइंडर और क्वेश्चन, डिवीजर ले लो 12, ले लो यहाँ पर 9, रिमाइंडर ले लो 9, और इधर बचेगा 824। चलो फोर्थ ले लो 9, डिवीजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर 15, क्वेश्चन ले लो 52, और रिमाइंडर ले लो 8। चलो ये करके चेक करना क्या क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। और ये सेकंड होमवर्क लो, सेकंड होमवर्क में क्या लोगे, SW लिख देते हैं। सेकंड होमवर्क में 9468 डिवाइडेड बाय 10, 49268 डिवाइडेड बाय 12, 34794 डिवाइडेड बाय 1000, 29498 डिवाइडेड बाय 100।
ये आपका सारा का सारा होमवर्क हो जाएगा। ओके, तो होमवर्क नोट कर लेना सारे के सारे बच्चे। ठीक है बच्चों, आज के लिए है इतना ही रखेंगे, बाकी की फिर मुलाकात करेंगे हम अपने कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर कल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, बाय एंड थैंक यू, से गुड नाइट। जल्दी नोट कर लेना सारे बच्चे।